बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में आपको जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर दिया गया था उसमें हम लोगों ने जो कोलोइडल सॉल्यूशन का एक पार्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्ट उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था। मीन्स कोलॉइड्स में जो हम लोगों ने 8 कोलोइडल सॉल्यूशंस लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, उनमें से एक होता था सॉल, जहां पर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड था और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड था। उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इमल्शन की। बेटा ये लेक्चर छोटा ही होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। इसमें पूरा इमल्शन हम लोग ख़त्म करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आपके पीछे के वीडियो लेक्चर्स देखे हुए होने चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सरफेस केमिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहाँ से पहले आप सरफेस केमिस्ट्री के पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स देखिए और तब आप इस वीडियो लेक्चर पर आइए। फिलहाल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस लेक्चर में इमल्शन को। इमल्शन ऑफ कोर्स एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। तो लिखिएगा इमल्शन में, इन इमल्शंस फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड। दोनों की ही जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लिक्विड। तो ये हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन ख़त्म कर ली। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में ही पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे, देखिए इस वाले पार्ट पे, ये पार्ट है टाइप्स ऑफ इमल्शन। डेफिनेशन के बाद आप डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ इमल्शन। बेटा जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इमल्शन जो है वो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ये दो हैं। ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है? देखो टाइप्स में आप इतना ही आपको लिखना पड़ेगा, ये दो ही आप लिखोगे। पहला होगा ऑयल इन वाटर और इसके आगे बस आप इतना सा लिख दोगे, यहां डिस्पर्जन मीडियम होगा वाटर और जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो क्या होगा? वो ऑयल होगा। ऑयल इन वाटर में आपको ये लिखना होगा और इसका एग्जाम्पल है मिल्क। देखो जो चीज डिस्पर्जन मीडियम होती है वो एक्सेस में होती है, तो वाटर यहां पर एक्सेस में होगा और ऑयल की कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो कि कोलोइडल पार्टिकल का साइज होता है उस साइज की होंगी, वो वाटर में डिस्पर्स्ड होंगी। और दूसरा है वाटर इन ऑयल, यहां पे उल्टा हो जाएगा। इस वाले केस में आप लिखोगे डिस्पर्जन मीडियम होगा ऑयल और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो होगा H2O। एग्जाम्पल कॉड लिवर ऑयल है, बटर है, क्रीम है। हालांकि बटर को जेल में भी लिया गया है और बटर को इमल्शन में भी कंसीडर करते हैं। बटर अपनी स्टेट को कन्वर्ट करता रहता है, जेल में आपको हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो डेफिनेशन के बाद ये आपने टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमल्शन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, इमल्शन को बनाया कैसे जाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमें एक इमल्शन बनाना है ऑयल इन वाटर, तो वाटर को एक्सेस में लिया जाएगा, बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑयल की लेंगे और उन दोनों को एक मशीन होती है दैट इज कॉल्ड कोलोइडल मिल, या एक और नाम होता है इसका होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर में डाल के बहुत विग्रसली शेक किया जाता है, वो मशीन खुद ही शेक करेगी और जब हम इसको शेक कर देंगे तो जो आपने ऑयल जिसकी बहुत थोड़ी अमाउंट ली थी वो बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है और वो ड्रॉपलेट्स पूरे वाटर का जो एक कंटिन्यूअस फेज है वो वाटर के कंटिन्यूअस फेज में जगह जगह पर डिस्पर्स हो जाती हैं। तो ये इसका बनाने का तरीका होता है। तो प्रिपरेशन में आप लिखिएगा टू प्रिपेयर इमल्शन रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज आर टेकन इन कोलोइडल मिल
और होमोजेनाइजर इन कोलोइडल मिल कॉल्ड होमोजेनाइजर, कॉमा शेकन विग्रसली टू फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन। ये वाला पार्ट हो गया बेटा। अब देखिएगा होता क्या है, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्ज हो गई वाटर के अंदर, आप इमल्शन को रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स वहाँ पर डिस्पर्ज हुई थी वो धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती हैं, और इकट्ठी होने के बाद जो ऑयल होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाता है, यानी उसका अपना एक अलग फेज बन जाता है फिर से। मतलब कुल मिला के ये कहें कि ऑयल जो डिस्पर्ज था वाटर में वो ऊपर की तरफ आ जाता है, उसका डिस्पर्जन जो हो चुका था वो खत्म हो जाता है। मतलब कुल मिला के इमल्शन जो बना हुआ था उसका डी इमल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब इमल्शन स्टेबल नहीं होता है। तो अगर इमल्शन को स्टेबल करना है तो उसमें हमें कुछ सब्सटेंसेस डालने पड़ते हैं जो इमल्शन को स्टेबलाइज कर दें। इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए जिन सब्सटेंसेस को हम ऐड करते हैं उनका नाम होता है इमल्सीफायर्स या इमल्सीफाइंग एजेंट्स। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे, आपने इमल्शन का प्रिपरेशन लिख लिया, अब आप नई लाइन से लिखिएगा ऑन स्टैंडिंग इमल्शन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स सेपरेट आउट फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम एंड de-emulsification takes place। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा टू स्टेबलाइज द इमल्शन few substances are added called as emulsifiers or emulsifying agents। एग्जाम्पल प्रोटीन, सोप एक सब्सटेंस है, अगर और ये गम, तो ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ऐड करना पड़ता है। अच्छा, ये इमल्सन को स्टेबल कैसे करते हैं, तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये हो गया। इमल्सन को स्टेबल कैसे करते हैं, मतलब इमल्सीफायर्स का रोल क्या है, तो आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं इमल्सीफायर्स का रोल क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल अगर सोप का लें, सोप RCOONA, ये सोप है, आप बहुत बार पढ़ चुके हो इसी चैप्टर में। ये टूटेगा RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये चीज़ जो बनी है इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते थे, ये इसका पोलर पार्ट था जिसे हम कहते थे हेड या हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये टेल है, और टेल को हम लोग बोलते थे हाइड्रोफोबिक पार्ट। राइट, होता क्या है, सपोज दैट ये वाटर है और वाटर इस तरीके से यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है, हमने ले लिया वाटर जिसको हमने क्या माना, डिस्पर्जन मीडियम, और ये एक ड्रॉपलेट है, ये एक बड़ी ड्रॉपलेट लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि छोटी से काम चलेगा नहीं। ये हमने ड्रॉपलेट ले ली और ये हमने मतलब दिखाने के लिए इतनी बड़ी ले ली, हालांकि इतनी बड़ी हो नहीं सकती। ये हमने जो ड्रॉपलेट ली है वो किसकी ली है, ये डिस्पर्स्ड फेज है, यानी ये क्या है, ये ऑयल है, और ये ऑयल किसकी तरह काम कर रहा है, डिस्पर्स्ड फेज की तरह। अब जब आप इसमें सोप डाल दोगे तो सोप, ये जो हेड वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट कहाँ रहना चाहेगा, वाटर में, और जो टेल वाला पार्ट है वो किस में चला जाएगा, जो टेल वाला पार्ट है वो चला जाएगा इस तरीके से ऑयल के अंदर। तो हुआ क्या, ऑयल और वाटर के बीच में, आप इस सरफेस की बात करो, ये सरफेस है ऑयल की और यहाँ कहीं पे सरफेस किसकी होगी, वाटर की। तो ऑयल और वाटर की सरफेसेस में टेंशन बना हुआ है, वो एक दूसरे मतलब सरफेस टेंशन बना हुआ है, दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस किसकी रही होगी, वाटर की, और एक सरफेस किसकी होगी, ऑयल की। उन सरफेसेस के बीच में टेंशन है, मतलब सरफेस टेंशन है। वो सरफेस टेंशन होने की वजह से ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, डिस्पर्स नहीं हो रहा है। अब क्या करता है, ये जो सोप पार्टिकल था इसका एक पार्ट डिसॉल्व हो गया किसमें, ऑयल में, और इसका एक पार्ट डिसॉल्व हो गया वाटर में। इस तरीके से ये जो एक
कहना चाहिए जो इमल्सीफाइंग एजेंट है इसका काम क्या है, ये इसके साथ भी प्यार मोहब्बत रखता है, इसके साथ भी प्यार मोहब्बत रखता है और इनको इस तरीके से क्या करता है, बांधे रखता है। तो अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि जो इमल्सीफायर्स होते हैं वो अगर समझाना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े, तब तो आप ऐसे ही पूरा एक्सप्लेन करोगे और आप लिखोगे हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप या इमल्सीफाइंग एजेंट डिसॉल्व्स इन डिस्पर्जन मीडियम। अगर आपने जो इमल्सन लिया है वो ऑयल इन वाटर है, एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट डिसॉल्व्स इन ऑयल ड्रॉपलेट एंड इमल्सन इज स्टेबलाइज, इमल्सन का स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तब तो आप पूरा ये एक्सप्लेन करोगे, बनाना तो है ही ये आपको पूरा। और अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सीफायर्स, तो आपको बस इतना बोलना है, इमल्सीफायर्स डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन हेंस एंड स्टेबलाइज द इमल्शन। जो इमल्सीफायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच जो सरफेस टेंशन है उसको घटा देते हैं और इस तरीके से इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये इनका रोल होता है। दैट्स वाई इमल्सीफायर्स आर ऑल्सो नोन एज सरफेक्टेंट्स। इनको हम एक और नाम देते हैं, वो नाम होता है, यहाँ लिख रहे हैं, ये नाम होता है सरफेक्टेंट्स। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। रोल ऑफ इमल्सीफायर्स में ये इतना आप बनाइएगा, इतना बनाने के बाद आप लिखिएगा वन पार्ट ऑफ इमल्सीफायर dissolves in dispersion medium and other part of emulsifier dissolves in dispersed phase and stabilize the emulsion. Full stop के बाद overall emulsifiers decrease the surface tension between dispersion medium and dispersed phase and stabilize the emulsion. Hence emulsifiers are also known as surfactants. तो ये हो गया। इसके बाद बेटा जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो होगी टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। मतलब हमारे पास इमल्शन रखा हुआ है, हमें चेक ये करना है कि ये ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ये चीज हमें चेक करना है। तो आपकी हेडिंग है टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं इट मीन्स इमल्शन इज वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। दैट इज दिस मीन्स इमल्शन इज वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। ये हमें टेस्ट करना है। इसके 3 मेथड्स जो हम यूज करते हैं डालेंगे आप। पहला मेथड माइक्रोस्कोपिक मेथड। समझो क्या है। मान लो इमल्शन जो है वो ऑयल इन वाटर है, मतलब ऑयल हो गया डिस्पर्स फेज, वाटर हो गया डिस्पर्जन मीडियम। तो बेटा जी ये वाटर का एक कंटिन्यूअस फेज होगा और ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स होंगी यहाँ पर, ये कैसी होंगी, ये डिसकंटिन्यूअस होंगी। कॉन्सेप्ट ये होता है, आप इमल्शन में अगर डिस्पर्जन मीडियम ऐड करते जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा भी डिस्पर्जन मीडियम ऐड कर दिया तो डी इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो आप क्या करें, आपको जो इमल्शन दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा सा उसका पार्ट आप 2 टेस्ट ट्यूब में ले लें, पानी डालें उसमें। पानी डालने पर अगर इमल्सिफिकेशन हो जाए, जिसके डालने पर डी इमल्सिफिकेशन हो जाए, जो ऐड करने पर डी इमल्सिफिकेशन हो जाए वही होगा डिस्पर्स्ड फेज। आपने पानी ऐड किया और अगर डी इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ, इसका मतलब पानी डिस्पर्स्ड फेज नहीं है बल्कि क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। आपने फिर ऑयल डाल के देखा, एक आध ड्रॉप या ड्रॉप से भी कम, अगर उससे डी इमल्सिफिकेशन हो गया, वो ऊपर की तरफ आ गई लेयर, ऑयल आपने डाला और ऑयल आपने क्या देखा, सरफेस पर फ्लोट करने लगा।
तो सरफेस पर फ्लोट करने लगा, इसका मतलब वहां एक्सेस में क्या है, एक्सेस में जो चीज यानी डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर है और वाटर में ऑयल डिसॉल्व नहीं हुआ। अगर ऑयल ही डिस्पर्जन मीडियम होता तो ऑयल की एक ड्रॉप डालते वो तुरंत ही क्या होती, ऑयल में मिसिबल हो जाती। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसका बताया गया, आप लिख लें माइक्रोस्कोपिक मेथड में। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट emulsion can be diluted to any extent by adding dispersion medium, but on adding even a very small amount of dispersed phase, de-emulsification takes place। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ वाटर इज एडेड इन इमल्शन, व्हेन वाटर इज एडेड इन इमल्शन, पहला केस पहला है नो डी इमल्सिफिकेशन, आपने वाटर ऐड किया, नो डी इमल्सिफिकेशन, दैट इज वाटर होगा डिस्पर्जन मीडियम और ऑयल होगा डिस्पर्स फेज। दूसरा केस बनता है डी इमल्सिफिकेशन, टेक्स प्लेस। तो ऐसे केस में जो वाटर होगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा और जो ऑयल होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, डालेंगे हेडिंग कंडक्टेंस मेथड। ये लिखने के बाद कंडक्टेंस मेथड, आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सबके सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व तभी होगा जब वहाँ का डिस्पर्जन मीडियम वाटर होगा। डिसॉल्व होगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी वहाँ की। तो अगर ऐसा हो रहा है, ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स सॉल्युबल एंड कंडक्टेंस ऑफ इमल्शन इंक्रीजेस। बिना सोचे समझे आप कह दीजिए कि यहाँ पर जो वाटर होगा इट इज डिस्पर्जन मीडियम। तो लिखिएगा कंडक्टेंस मेथड में, on adding electrolyte if electrolyte is soluble in emulsion and conductance of emulsion increases, then water is dispersion medium। तीसरा है डाई टेस्ट। देखिए डाइज होती हैं दो टाइप की, एक होती हैं डाइज वाटर सॉल्युबल और दूसरी होती हैं जनरली जो डाइज होती हैं वो ऑयल सॉल्युबल होती हैं। तो अगर कोई डाई है और वो ऑयल सॉल्युबल है, ऑयल सॉल्युबल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक डाइज होती हैं तो वो जनरली ऑयल सॉल्युबल होती हैं। तो आपने वो डाई ऐड की, डाई अगर डिसॉल्व हो गई और इमल्शन में वो कलर आ गया जो कलर डाई का है, दिस मीन्स जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो क्या होगा, वो ऑयल होगा। लेकिन डाई ऐसा नहीं है कि डाई ऑयल सॉल्युबल ही होती हैं, डाइज वाटर सॉल्युबल भी होती हैं। आपने वाटर सॉल्युबल डाई को ऐड किया, अगर वो डिसॉल्व हो गई और इमल्शन का वही कलर आ गया तो ऐसे केस में डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो जाएगा। तो लिखिएगा on adding oil soluble dye डैश लगा के, if dye is soluble in emulsion and emulsion acquires the color of dye, then oil is dispersion medium and water is dispersed phase
और वाइसी वर्सा। अगर उल्टा हुआ तो उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया, हमने टेस्ट कर लिया कि जो इमल्शन है वो कौन से टाइप का है, मतलब ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। तब आप डालेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन में, इमल्शंस शो टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोआगुलेशन ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। बस प्रॉपर्टीज में इतना ही। तब आप डालेंगे एक छोटी सी हेडिंग डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन में लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ इमल्शन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ इमल्शन इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन। फुल स्टॉप के बाद डी इमल्सिफिकेशन कैन बी डन बाई, एक लाइन में लिखते चले जाइए, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग, कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन और बाई एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और बाई एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे करके आप डी इमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। बेटा जी इसके बाद डालिएगा हेडिंग, जो कि आखिरी टॉपिक है इमल्शन का, एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन। एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन में पहला एप्लीकेशन इन मेटलर्जी। बेटा जी मेटलर्जी में एक टॉपिक होता है जहां पर हम ओर को प्योरीफाई करते हैं बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, वहां पे इसका यूज होता है। यहां पर तो शॉर्ट में ही आप लिख लीजिए, लेकिन जब आप मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इन मेटलर्जी में आप लिखिएगा इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, in froth flotation process treatment is done by taking powdered ore in oil emulsion, by taking powdered ore in oil emulsion। उसमें पाउडर्ड ओर को ऑयल इमल्शन के साथ ट्रीट करते हैं। सेकेंड बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मिल्क इज एन इमल्शन, मिल्क इमल्शन होता है, ये भी एक एप्लीकेशन ही है। तीसरे में लिखिएगा सेवरल ऑयली ड्रग्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ इमल्शन। कुछ ऑयली ड्रग्स होती हैं जिन्हें इमल्शन की फॉर्म में बनाते हैं। जनरली जो पीडियाट्रिक ड्रग्स होती हैं, बच्चों की ड्रग्स होती हैं, उन्हें इमल्शन की फॉर्म में दिया जाता है। फोर्थ है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज बाय इमल्सिफिकेशन। आपको ध्यान होगा ऑयल ड्रॉपलेट जो कि कपड़े पे लगी हुई थी, पढ़ाया है आपको, पीछे वाले आप लेक्चर्स देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ाया है। कपड़े पे एक ड्रॉप है ऑयल की, पानी है, तो जो टेल वाला पार्ट है साबुन का, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो कहाँ जाता है, वो ऑयल में जाता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में जाता है, और उसके बाद क्या होता है, पानी उसको बाहर की तरफ खींच लेता है। तो आप लिखेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज या टेक्स प्लेस बाय इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, जो फैट का डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में। तो बेटा जी जो एंजाइम होता है वो एंजाइम काम करता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट की, जो भी फैट हमने खाया
उसकी बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना करके उसका इमल्सिफिकेशन कर दिया जाता है, और उस इमल्शन पर फिर क्या होता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो ड्रॉपलेट्स पे काम करते हैं और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। तो लिखिएगा, डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन टेक्स प्लेस बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये तो इसके एप्लीकेशंस हो गए बेटा जी। इसके बाद इमल्शन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स में लिखिएगा, ऐसा होता है, आपको पता है अर्थ के नीचे से ही हम पानी लेते हैं और अर्थ के नीचे ही हमें पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ऑयल जैसा आप मान सकते हो, और पानी तो आपको पता ही है। तो कई जगह ऐसा होता है कि आप निकाल रहे हो पेट्रोलियम और उसमें थोड़ा बहुत वाटर आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, तो इमल्शन बना लिया, तो वो पेट्रोलियम की क्वालिटी खराब हो गई। और कई जगह ऐसा होता है कि पानी के कुएं होते हैं, WELL वेल, वाटर वेल, तो पानी के कुएं होते हैं, उनमें पानी होता है, और अगर थोड़ा बहुत उसमें पेट्रोलियम आ गया और इमल्सिफिकेशन अगर हो गया तो वो जो पानी होता है दैट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये दोनों ही हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। लिखिए, इन मैनी प्लेसेस वेयर पेट्रोलियम इज इन एक्सेस, a small amount of water is dispersed in petroleum and quality of petroleum decreases, whereas in other places drinking water of well, WELL, drinking water of well becomes unfit for drinking purpose because a small amount of petroleum is dispersed in water to form emulsion। तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए। और भी एक आध एप्लीकेशंस में एक और अच्छा एप्लीकेशन मुझे याद आ रहा है, एस्फाल्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड यूज करते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो इसका, हम तो एस्फाल्ट ही पढ़ते हैं इसको। ये क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ रोड्स बनती हैं जिसमें डामर पड़ता है, काले रंग का, वो ब्लैक कलर का जो चारकोल टाइप का होता है, डामर बोलते हैं उसको। तो वैसे तो इसको मेल्ट करके डालना पड़ेगा, लेकिन एक और तरीका भी है, वाटर में इसका इमल्शन बना के भी यूज किया जा सकता है। लिखिएगा, एस्फाल्ट कैन बी यूज्ड, asphalt can be used in the form of emulsion, bracket में with water to form buildings, roads, ये सब। तो बेटा जी ये इमल्शन खत्म हो गया। बात करें इस चैप्टर की या कोलोइडल स्टेट की ही बात करें, तो कोलोइडल स्टेट में बस एक वीडियो लेक्चर और आएगा जिसमें हम जेल के बारे में पढ़ेंगे, और जो कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, कोलोइड्स हैं, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आपको बताया है, पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है, लेकिन हर लेक्चर में बताना हमारा फर्ज है। असाइनमेंट्स और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। तो असाइनमेंट और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेसबुक पेज का भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी पीछे के असाइनमेंट्स देखने के लिए पीछे के असाइनमेंट्स तो मैं भेजता हूँ तभी मिलते हैं। पहले मैं फेसबुक पेज पे डाल रहा था बट अब नहीं डाल रहा हूँ, तो वो आपको तभी मिलेंगे जब आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। और पीछे के लेक्चर्स देखने के लिए आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उन्हें आप देखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।